हाय, मेरा नाम नेहा है। कुछ साल पहले मेरे डैड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनके अचानक से चले जाने से हमारी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। मेरी मॉम के पास कोई जॉब नहीं थी और ना ही उन्हें कोई जॉब एक्सपीरियंस था। मेरे डैड की कुछ सेविंग्स थी जो उन्होंने अपनी जॉब से की थी। पहले हमने उससे अपनी जरूरतें पूरी करी, लेकिन जल्दी ही वो पैसे खत्म हो गए और हम अपने बिल्स भी पे नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मेरी मॉम ने मुझसे कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हमारे मकान मालिक मुझसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने 4 साल पहले अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था। उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन वो अपनी मॉम के साथ रहती हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छे इंसान लगते हैं। मैं उन्हें हाँ कहने वाली हूँ। मैं ये हम दोनों के लिए कर रही हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मेरी मॉम बहुत सुंदर है। मैंने उस आदमी को बस एक बार देखा था। वो मेरी मॉम से 10-15 साल बड़े थे। उनको पता था कि हमको पैसों की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उन्हें रेंट पे नहीं कर सकते थे। वो हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी मेरी मॉम ने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने उनसे शादी कर ली। जैसे जैसे मैं उन्हें और अच्छे से जानने लगी, ये बहुत साफ हो गया कि मेरी मॉम ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो एक घमंडी इंसान थे जो हर टाइम अपने पैसे की बातें करते थे। वो अपनी प्रॉपर्टी से मिले रेंट पर रह रहे थे। उनके पास कोई जॉब नहीं थी और वो सारा दिन घर पर ही रहते थे। वो मॉम को अपनी मेड की तरह ट्रीट करते थे। एग्जाम्पल के लिए हर संडे को वो मेरी मॉम को एक लिस्ट देते थे जिसमें लिखा होता था कि मेरी मॉम को उस वीक खाने में क्या बनाना है। वो हर मील के बाद हर डिश को ग्रेड देते थे। सबसे बुरी बात ये थी कि वो पूरे टाइम इस बारे में बात करते रहते थे कि उनकी एक्स वाइफ कितना अच्छा खाना बनाती थी। मॉम चाहती थी मैं उनके साथ घुल मिल जाऊं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने उनके बर्थडे पर अपनी पॉकेट मनी बचा के एक पेन खरीदा। और तो और मेरी मॉम मुझे इंसिस्ट करती थी कि मैं उन्हें डैड कहूं। मैंने उन्हें एक नोट लिखा, मेरे प्यारे डैड, और उसे एक गिफ्ट बॉक्स में रख दिया। जब उन्होंने उसे देखा तो वो नाराज होते हुए बोले, मुझे लगता है अभी तुम्हारा मुझे डैड कहना जल्दबाजी होगा। पहले तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम मेरी बेटी हो, उन्होंने कहा। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने मॉम की तरफ देखा, उन्हें भी बुरा लगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे चीजें और भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। एक सुबह मैंने देखा कि घर पर मेरी एज की एक लड़की है। वो उनकी बेटी पिया थी। उसका अपनी मॉम से झगड़ा हो गया था, इसीलिए उसने हमारे साथ रहने का फैसला ले लिया। मुझे अभी अभी अपने सौतेले डैड मिले थे और अब एक सौतेली सिस्टर भी। पहले मुझे लगा शायद हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिया बिल्कुल अपने डैड जैसी थी। एक शाम वो मॉम पर चिल्लाई, तुम्हारा खाना बहुत ही ऑयली है और इसीलिए मेरा वेट बढ़ गया है। लेकिन जब वो आई थी तो पहले से थोड़ी मोटी थी। मुझे लगता है वो ऐसी है क्योंकि वो बच्ची थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मेरी मॉम को दोष देना चाहती थी। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये था कि वो बहुत जलती थी। वो मुझसे इतना जलती थी कि वो अपनी जेलसी को मुझसे छुपा भी नहीं पाती थी। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार मैंने एक ड्रेस पहनी और मेरी मॉम ने कहा, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने कहा, हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। जब कुछ हफ्ते बाद मैंने वो ड्रेस फिर से पहने चाही तो मैंने देखा उसमें एक सामने की तरफ से बहुत बड़ा होल था। मैं गुस्से में पिया के पास गई और चिल्लाई, क्या तुमने ये किया है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मैंने किया है, और कौन करेगा। पिया के हमारे साथ रहने के बाद से डैड ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। पिया कॉलेज नहीं गई क्योंकि उसके मार्क्स खराब थे। दूसरी तरफ मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी। मैं कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ना चाहती थी। मैंने मॉम से इस बारे में बात की। उन्होंने जाकर डैड से कहा। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, कॉलेज जाने के सपने भी मत देखना, तुम उस लायक नहीं हो। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे उस घर से निकलना था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन मुझे जिस मिरेकल की जरूरत थी वो हुआ। मेरा फोन बजा। फोन पर एक लेडी ने कहा, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। हम अगले दिन मिले। जब मेरे डैड छोटे थे तो मेरी दादी ने उन्हें छोड़ दिया था, इसके लिए उन्होंने उन्हें कभी माफ नहीं किया। उसके बाद दादी ने कई बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे डैड ने मना कर दिया। उन्होंने हमें ये सब रोते हुए बताया। वो सही था क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया था। मुझे इसका बहुत रिग्रेट है। अनफॉर्चुनेटली टाइम को वापस लाना पॉसिबल तो नहीं है। मेरी दादी को हाल ही में पता चला था कि मेरे डैड की डेथ हो गई है। उन्हें लगा हमें पैसों की कुछ हेल्प चाहिए होगी, इसीलिए उन्होंने हमें ढूंढा और हमारे पास पहुंच गई। उन्होंने हमें बताया कि मेरे दूसरे हस्बैंड बहुत अमीर थे। मैंने उन्हें पिछले साल खो दिया। अब मेरे पास कोई भी नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे साथ रहना चाहोगे। मेरी मॉम उस टाइम प्रेग्नेंट थी। उन्होंने कहा, अब मेरा एक नया परिवार है, लेकिन मैं जानती हूँ कि नेहा खुश नहीं है। वो चाहे तो आपके साथ रह सकती है। मेरी दादी एक अच्छी इंसान लग रही थी।
अगर वो नहीं भी होती तो भी मैं उनके साथ ही रहती, क्योंकि मेरे सौतेले डैड और सिस्टर मेरी लाइफ को नर्क बना रहे थे। मैं तुरंत मान गई। उस रात मैंने मॉम को गुड बाय कहा और चली गई। मेरी दादी सच में बहुत अमीर थी। वो एक शानदार मैंशन में रहती थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी थी। वो मुझसे कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने फिर से जन्म लिया हो। नेहा, मुझे ऐसा फील करवाने के लिए थैंक्स। मैं तुम्हें बेस्ट कॉलेज में भेजूंगी। आखिरकार ये सब तुम्हारा ही है। मुझे अमीर होने की परवाह नहीं थी। मैं अब शांति से रहती थी और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल था। उसके बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मेरी दादी की अचानक एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो अपने दोस्तों के साथ क्रीक आइलैंड के टूर पर गई थी। स्विमिंग करते टाइम एक जहरीली मछली ने उन्हें काट लिया। वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंची और रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। मैं बहुत दुखी थी। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, मेरे जाने के बाद तुम एक स्कूल बनवाना। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तुरंत काम पर लग गई। मेरी मॉम और मैं फ़ोन पर बहुत बातें करती थी। अब मेरा एक भाई भी था। मुझे लगता था वो बिल्कुल खुश नहीं थी और उनके हस्बैंड उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें कहा, आप मेरे साथ रहने आ जाइए, उन्हें छोड़ दीजिए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मेरी मॉम एक अच्छे इंसान है और वो एक अच्छी वाइफ भी हैं। मेरे सौतेले डैड उनका फ़ायदा उठा रहे थे। एक दिन मॉम ने मुझे फ़ोन किया। वो बहुत उदास लग रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे सौतेले डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना। मैं चिल्लाई। मॉम ने कहा, नेहा, ये सच में इम्पॉर्टेंट है। क्या तुम मेरे लिए उनसे मिल लोगी? मैं मना नहीं कर पाई। मैं शॉक थी कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। वो अगले दिन आए। अब वो उतने घमंडी नहीं थे। जब उन्होंने कहा, नेहा, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी तुमको बहुत पसंद करता हूँ। मैं मुस्कुराई। वो एक झूठ था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। शायद तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया होगा, मेरी बेटी पिया को एक रेयर और सीरियस मसल डिसऑर्डर है। मैं बहुत शॉक्ड थी। मैंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जाहिर है मेरी मॉम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम से अपसेट ना हो जाऊं। मेरे सौतेले डैड ने मेरी आंखों में देखा और कहा, नेहा, पिया मर रही है। मैं तुमसे हेल्प मांगने आया हूँ। मुझे पता था उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए मैं कंफ्यूज थी। आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैंने पूछा। पिया की बीमारी के लिए एक दवाई है। उसे ठीक करने के लिए एक ही डोज काफ़ी है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी दवाई है जो हर साल सिर्फ 20 लोगों के लिए बनाई जाती है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, लेकिन मेरे पास अभी भी सिर्फ आधे ही पैसे हैं। प्लीज़ बाकी के लिए मेरी हेल्प करो। पिया हिल भी नहीं सकती है। जब वो उसकी हार्ट पर पहुंच जाएगा तो वो मर जाएगी। मैं तुमसे हेल्प की रिक्वेस्ट करता हूँ। इतना कह के वो रोने लगे। ना मेरे सौतेले डैड और ना ही पिया एक अच्छे इंसान हैं। ये तो आपको पता ही है। उन्होंने मेरी और मेरी मॉम दोनों की लाइफ को बर्बाद कर दिया। मेरी दादी ने मुझे बचाया। अगर मैं वहीं रहती तो मेरा क्या होता? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप उनकी हेल्प करते? हाँ, शायद जरूर करते। मैंने बिना कुछ सोचे उनसे कहा, मैं आपकी हेल्प करूंगी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप ये डिजर्व करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपकी मदद करूंगी। वो फिर से रोने लगे और वो बोले, तुम सही हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं ये जानता हूँ। मुझे पिया को देखकर बहुत दुख हुआ। वो बहुत वीक हो गई थी। वो अपनी आंखें भी नहीं हिला सकती थी, लेकिन वो होश में थी। मैंने उसके कान में कहा, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन प्लीज अपनी नई लाइफ में एक अच्छी इंसान बनना। हालांकि मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो दवाई सच में महंगी थी, लेकिन उसे ठीक करने के लिए एक डोज ही काफी था। उसकी हालत लगातार इम्प्रूव हो रही थी। हालांकि वो अभी भी बात नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं उसे अपनी आंखों से थैंक्स कहते देख सकती थी। इसी बीच मेरे सौतेले डैड बहुत बदल गए थे, क्योंकि इसने उन्हें अंदर से हिला दिया था। अब वो घमंडी और रूड नहीं थे। मेरी मॉम उनके नए बिहेवियर से बहुत खुश थी। मैं अपनी दादी के नाम पर स्कूल बनवाने में अब बिजी हूँ। मेरे सौतेले डैड बदले में कुछ उम्मीद ना करते हुए कंस्ट्रक्शन में हेल्प कराने के लिए आते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे क्लोज हो पाऊंगी, लेकिन कम से कम ये जानकर आराम से रह सकती हूँ कि वो अब मेरी मॉम के साथ बुरा बिहेव नहीं करेंगे।